नमस्ते, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए इस वीडियो में हम घातांक और घात से संबंधित कई टाइप्स के प्रश्न लेंगे और प्रत्येक टाइप्स को आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे और साथ ही साथ इसके शॉर्ट ट्रिक्स को भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पहले टाइप्स का प्रश्न लेते हैं। तो इसका नीचे का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा। इसका एलसीएम हम पहले लेना सीखते हैं। √8 है और √9 है। इसका एलसीएम लेंगे। देखिए ये किससे भाग लगता है, ये किसी से नहीं लगेगा। तो एक से तो प्रत्येक तरह की संख्या भाग लगती है, तो एक से हम भाग देंगे तो उतना ही आ जाएगा √8, √9। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 गुना √8 गुना √9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाता है हमारा आंसर √8 गुना √9। यहाँ पे हम नीचे लाइन खींचेंगे, लिखेंगे इसको √8 गुना √9। अब इस √8 से नीचे वाले को भाग करेंगे, भाग करने पे हमें मिलेगा √9 और ऊपर में हमारा है √9, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा √9 गुना √9। यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। अब इस √9 से इस नीचे वाले पूरे को भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा √8 और ऊपर में है √8 तो गुना करेंगे √8 गुना √8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में है √9 गुना √9 हो जाता है कंप्लीट 9 माइनस √8 गुना √8 है तो हो जाएगा कंप्लीट 8 बटे करेंगे √8 गुना √9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 बटा √8 गुना √9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, √9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा नीचे में हो जाएगा 1/2 √2 गुना 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 √2। ये हमारा आंसर हुआ इस प्रश्न का। इसका शॉर्ट ट्रिक्स पे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पे है 9 और 7 है जो बड़ा है और यहाँ पे है 8 और 9 जस्ट इसका अपोजिट है और क्या है ये छोटा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये क्या है बड़ी है, ये छोटी है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटा लेना है। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 और नीचे वाले को गुना कर लेना है √8 गुना √9 कुछ भी रहेगा उसको गुना कर लेना है तो हो जाएगा हमारा आंसर 1/। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2 √2। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। अब आपस में ये दोनों गुना हो जाएंगे तो हो जाएगा 1/6 √2। ये हमारा सही आंसर है। अगर ये इधर रहता, मान लीजिए √9 ऊपर में है और ये √9 वाले इधर रहते, ये वाले भाग इधर रहते, तो ऐसे स्थिति में ये क्या हो जाता छोटा हो जाता। तो 8 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो इसका आंसर आ जाता -1/6 √2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है 9 पहले है, बड़ी वाली संख्या क्या है पहले है, तो इसलिए हमारा ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, ये चेंज करने पर हमारा आंसर सही प्राप्त होता। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर ये है, ध्यान रखिएगा। जब हम इसको इस साइड कर देंगे तब हमारा आंसर ये आता। चलिए अब हम दूसरे टाइप्स के प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है √4n = 16, तो n का मान क्या होगा, n का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करना आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए हम पहले तरीके पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट टाइप्स देखिए, यहाँ पे √4n है और है = 64। ठीक है, पूछ क्या रहा है n कहाँ पे है, पावर या बेस। तो है यहाँ पे n क्या है पावर में, तो इसका मतलब हमको क्या करना है बेस को, इसका दोनों साइड को बेस को समान कर देंगे। उसके बाद जो आएगा पावर भी क्या होगा ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। चलिए अब हम बेस को समान करते हैं। यहाँ पे है √4n, तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए 4n है तो इसको लिख सकते हैं 2/2। ठीक है, इस पे पावर n = 64। एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे होता है, यदि आप करेंगे, मान लीजिए a है
उस पर पावर n है और उस पर भी पावर m है, तो ये आपस में क्या हो जाता है, गुना, तो हो जाएगा a पर पावर n गुना m। एक और फार्मूला इस टाइप से रहेगा, तो इसका यूज करेंगे इन दोनों का, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2 पर पावर 2, उस पर पावर n है, तो हो जाएगा 2 पर पावर 2n। इसको लिखेंगे फिर। अब देखिए ये इस फार्मूला का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 2n, उस पर पावर कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ रहता है तो क्या रहता है 2 रहता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा, देखिए अब क्या हो गया, पावर पे पावर क्या है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला फार्मूला आ गया, इसके अनुसार से ये दोनों आपस में क्या होगा, गुना होगा, तो हम करेंगे 2 पर पावर 2n गुना 1/2। अब देखिए ये 2 ऊपर में ये नीचे में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 64। अब इक्वल टू हो जाएगा 64, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे 2 पर पावर n। अब 64 को इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 6 बार, तो 2 गुना 6 बार होगा, तो इस पर लिख देंगे 2 पर पावर 6। अब देखिए ये क्या हो गया, आपस में समान हो गया, और बेस क्या हो गया, समान हो गया, और इसका पावर क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो इसलिए हमारा n इक्वल टू क्या आ गया 6। ये अब हम इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से आपको बनाकर समझाते हैं कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसको मिटा रहे हैं, प्रश्न को हम लिख लेते हैं रूट अंडर 4 पर पावर n इक्वल टू 64। देखिए ध्यान से समझिएगा, इधर रूट है, ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड वर्क करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 पर पावर n इक्वल टू हो जाएगा 64 पे पावर 2, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 4 है, तो इसको लिखेंगे 4 पर पावर n, और 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, यहाँ पे 4 गुना 4 गुना 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 3। अभी हम बताए थे आपको, इस टाइप से अगर मिले a पर पावर n उस पर पावर m, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो a पर पावर m गुना n। यहाँ पे समझिए इस फार्मूला का यूज करेंगे तो हो जाएगा 4 पर पावर n इक्वल टू 4 पर पावर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुना, 3 दूनी 6, यानी कि ये बेस क्या हो गया, समान हो गया, और n का वैल्यू कितना आ गया 6, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ भी हमारा n का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। इस तरह से आप इस प्रश्न को 2 तरीके से हल करना सीख गए हैं। चलिए अब हम तीसरे टाइप्स के प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर वो प्रश्न लिखा हुआ है, कह रहा है इसको सरल कीजिए। ऐसे टाइप्स के प्रश्न को हम छोटी ब्रैकेट की क्रिया को पहले करते हैं। चलिए हम छोटी ब्रैकेट की क्रिया को सबसे पहले करेंगे। लिख लेते हैं बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, और छोटी ब्रैकेट पे पावर क्या है, 2 है, तो हम लिखेंगे माइनस √2 गुना माइनस √2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √2 गुना √2 कंप्लीट 2 हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे है +2, उस पर पावर है -1। एक फार्मूला हम जानते हैं कि यदि a पर पावर -m है तो इसको हम लिखते हैं 1/a पर पावर m। तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे तो हो जाएगा 1/2 पर पावर 2, और यहाँ पे है बड़ी ब्रैकेट बंद, उस पर पावर है -1। तो अब इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखिए इसका हल करेंगे तो हो जाता है 1/4, इस पे पावर है -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इसी फार्मूला का यूज करेंगे तो हो जाएगा, ये देखिए इसको मान, ये है, ये किसके नीचे आएगा 1/, तो लिखेंगे 1/, अब यहाँ पे क्या है, ये 1/4, इस पे पावर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए किसी भी पावर 1 देते हैं तो क्या होता है, वही होता है, तो हो जाएगा 1/4 a/b/c। मान लीजिए यहाँ पे है a/b/c, इस स्थिति में हम लिखते हैं a गुना c/b, यानी कि ये ऊपर नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 गुना 4/1। इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 4। अतः इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 4 होगा। इस तरह से आप समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों को कैसे हल कर सकते। चलिए अब हम चौथे टाइप्स के प्रश्न को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम प्रश्न को लिख लेते हैं पहले,
अब देखिए रूट अंडर है, यहाँ क्या है, नहीं कुछ है तो 2 है, इसका मतलब 2 का कितना जोड़ी बनाएंगे, 2 का। तो चलिए हम 2 पर पावर 6 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2। अब इसका हम 2 का जोड़ी बना लेते हैं, 2 2 का, और इसका 2 का जोड़ी बनकर कितने बाहर निकलेंगे, 1। चलिए अब हम आगे लिखते हैं। इन दोनों 2 का जोड़ी बनकर 1 बाहर निकला, और इसी तरह से इन दोनों 2 का जोड़ी बनकर 1 बाहर निकला। इसी तरह से पुनः इन 2 का जोड़ी बनकर बाहर 1 2 निकला। अब हम इसको लिखेंगे 2 पर पावर 4, लिखेंगे 2 पर पावर -5 है, और यहाँ पे है 2 गुना 2 गुना 2, तो लिखेंगे 2 पर पावर 3। अब एक फार्मूला हम जानते हैं a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो हो जाएगा a पर पावर m प्लस n। तो इसको हम लिखेंगे फिर 2 पर पावर -5 है और ये +3 है, तो आपस में हो जाएंगे +3। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा, इन दोनों को हल करेंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर -2। अब आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 3, 2 पर पावर 4। अब देखिए यहाँ पे 2 पर पावर क्या है, -2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2 पर पावर 1/2 पर पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 पर पावर 4। अब ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 1/2। अब देखिए 1/2 है, तो ये आपस में होंगे, सॉल्व करेंगे तो। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 पर पावर 4 -1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 2 पर पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि 2 पर पावर 3 है, और इसको लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 पर पावर 3 है, इसको हटा के लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिखेंगे। यहाँ पे करनी घात 3 है, तो इसका मतलब 3 का जोड़ी बनकर कितने बाहर आएंगे, 1। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।